हे गाइस, दिस इज अक्षित एंड आज मैं सीक्वेंसेस पे एक मैथ्स का वीडियो बनाने वाला हूँ. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. तो बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस कोई भी सेट ऑफ नंबर जिसमें कोई पैटर्न हो, जैसे 1 2 3 4 तो सिंपल सीक्वेंस हो गया. जैसे इवन नंबर्स का अगर आप ले लोगे 2 4 6 8, ये भी एक सीक्वेंस हो गया. फिर 1 0 1 0 1, ये भी एक सीक्वेंस हो गया. तो ऐसे ही बहुत सारे सीक्वेंसेस आप देख सकते हो जिसमें कोई पैटर्न होगा कोई भी सेट ऑफ नंबर्स में, तो वो सीक्वेंस मान लो. हाँ, तो हमने अभी सीक्वेंसेस देख लिया. अभी हम देखेंगे कि सीक्वेंस मोनोटोनिसिटी क्या होता है सीक्वेंसेस का, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है. तो बेसिकली कोई भी सीक्वेंस जो जैसे 1 2 4 6 8, तो आप देख रहे हो इसका सपोज x1 टर्म इज 1, x2 टर्म इज 2, x3 इज 4 एंड सो ऑन. सो जैसे जैसे आप नेक्स्ट टर्म ले रहे हो वो टर्म इंक्रीज होता जा रहा है. तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीरीज सीक्वेंस हो गया. वैसे अगर आप ये सीक्वेंस लोगे सपोज 1/2 1/4 1/6 1/8 डॉट 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 डॉट, तो आप देख रहे हो कि वन ज़्यादा बड़ा है 1/2 से, 1/2 ज़्यादा बड़ा है 1/4 से, एंड सो ऑन. तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. फंक्शन नहीं, सीक्वेंस हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. हाँ, तो अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होता है वो भी आपके दिमाग में आएगा कि वो क्या है. सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए अगर कोई सीक्वेंस है जिसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 4, तो ये क्या है, इसमें फर्स्ट तो इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2, बट 2 इज इक्वल टू 2. तो क्या है ये, इसमें x2 इज इक्वल टू x3, not x2 is not greater than x3, sorry, x3 is not greater than x2, x2 is not less than x3, ये नहीं है. इसमें इक्वल भी हो जाता है टर्म. तो अगर इक्वल भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है. तो ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वल भी हो रहा है. सो इसमें इन जनरल अगर आप बोलना चाहोगे तो x ऑफ n+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू xn, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में x ऑफ n+1 should always be greater than xn. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में x of n+1 should always be less than xn. ठीक है, तो ये हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. वैसे उसका उल्टा अगर हम इसको लेस देन इक्वल टू ले लेंगे, ये सेम चीज, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा. ठीक है, तो हाँ, तो हर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. हाँ, तो इसमें एक और चीज आप नोट करोगे कि हर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंगली फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. हर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बट हर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा.
क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन में इक्वल टर्म्स भी आ जाते हैं और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। हाँ, तो वैसे सेम चीज डिक्रीजिंग में। तो अभी आता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड विच इज कॉल्ड इन्फीमम, एंड लोएस्ट अपर बाउंड विच इज सुप्रीमम। तो अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है कि लोएस्ट और अपर ये साथ में कैसे आ गए, ग्रेटेस्ट और लोअर साथ में कैसे आ गए। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है समझने का, ठीक है। तो कोई सीक्वेंस है, सपोज यही ले लो आप, 1/2 1/4, एक जीबी मान लिया सपोज, 1/8 1/16 डॉट 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 डॉट। तो इसका जनरल टर्म क्या है, इसका जनरल टर्म xn इज 1/2n-1, क्योंकि x1 पे 1 है ये, तो 1/2 0, ठीक है, इसलिए n-1 लिखा, ठीक है। तो अगर आप इसको, अगर आप इसी, ये जनरल टर्म हो गया, ठीक है। अगर आप इस जनरल टर्म में मैक्सिमम वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। अब हाँ, ये पहले आप ये सीक्वेंस देख रहे हो, ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आप ये देख सकते हो ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप ये देख सकते हो। अब एक्सएन का आपको जनरल टर्म आपको समझ में आ गया, ये है, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि ये नंबर बहुत छोटा छोटा होता जा रहा है, तो एंड में क्या होगा, ये एक्स इन्फिनिटी का टर्म होगा विल बी 1/2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 होगा, बट इन्फिनिटी -1 भी इन्फिनिटी के इक्वल आप समझ लो, ठीक है। तो 1/2 इन्फिनिटी होगा, और 1/2 इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी समझ लो, तो इक्वल टू 0, मतलब 1 कोई बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनिटी आप ये मान लो। तो वो बहुत बड़ा नंबर 1 अगर कोई बहुत बड़ा नंबर होगा तो वो 0 के आसपास होगा, ठीक है। तो आप, हाँ, तो क्या है, ये 1 से शुरू हो रहा है ये सीरीज, ये सीक्वेंस। हाँ, तो ये सीरीज आप देख रहे हो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो 1 इसका अपर बाउंड हो गया, ठीक है। क्योंकि 1 वो वैल्यू है, अपर बाउंड वो वैल्यू होता है जिससे ज्यादा कोई भी टर्म, कोई भी सीरीज में कोई भी टर्म उससे ज्यादा वैल्यू नहीं लेगा। जैसे 1 मैक्सिमम, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/4, 1/8, तो आप देख रहे हो कि 1 सबसे ज्यादा है, उससे सारे वैल्यूज छोटे होते जा रहे हैं, तो 1 विल बी अपर बाउंड, सो अपर बाउंड विल बी 1, ठीक है। अभी मैं ग्रेटेस्ट और लोएस्ट पे आता हूँ, अभी पहले अपर बाउंड और लोअर बाउंड समझ लेते हैं। अपर बाउंड विल बी 1, और इसका लोअर बाउंड क्या होगा, हमने निकाला कि बहुत ही छोटा होता जा रहा है ये टर्म, तो कभी ना कभी ये बहुत ही 0 के पास आ जाएगा एकदम, तो इसका लोअर बाउंड यू कैन से इज 0, ठीक है। सो हाँ, तो अभी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या था, अभी कोई भी ये नंबर है, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस है, सपोज ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। अब इसको हमको देखना है कि लोअर बाउंड क्या है, तो क्या है लोअर बाउंड, अब पे हम आ रहे हैं, ठीक है। अभी लोअर बाउंड का मतलब क्या है, ये सीक्वेंस का वैल्यू, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स, इनको सपोज हमने A1 A2 A3 और A4 मान लिया, तो इन चारों का जो, इन चारों का जो वैल्यू है, और ये सपोज हमने मान लिया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है।
तो ये जो चारों हैं, लो लोअर बाउंड से, लोअर बाउंड का मतलब है एक वैल्यू जिससे इन सब का वैल्यू, इन सीरीज सीक्वेंस का सारे टर्म्स का वैल्यू उस नंबर से ज्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई वैल्यू हमने ले लिया सपोज यहाँ पे, तो इस वैल्यू से सारा इस वैल्यू से a1 a2 a3 a4 का वैल्यू ज्यादा है, तो वो लोअर बाउंड हम लोग मान सकते हैं, ये लोअर बाउंड है। अब क्या चाहिए, ये लोअर बाउंड हो गया तो ये भी लोअर बाउंड है, ये भी लोअर बाउंड है, क्योंकि सारे वैल्यूज इस वैल्यू से ज्यादा हैं, इस वैल्यू से ज्यादा हैं सारे वैल्यूज। अब क्या हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए, मतलब ऐसा लोअर बाउंड जो सबका, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो वो तो यही होगा नंबर, ये a1, क्योंकि a1 से ज्यादा है, a1 के इक्वल या फिर उससे ज्यादा, इक्वल भी हो सकता है लोअर बाउंड में, लोअर बाउंड और अपर बाउंड में। तो अगर हमने, क्योंकि a1 a2 a3 a4 का वैल्यू सबका, इन सब का वैल्यू इज ग्रेटर देन a1 और इक्वल टू, तो a1 हम लोग लोअर बाउंड ले सकते हैं क्योंकि इन सब का वैल्यू a1 से ज्यादा है, और a1 से ज्यादा, a1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ये हो गया लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे लोएस्ट अपर बाउंड पे, लोएस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड भी क्या होगा, सपोज हम लोग को ये चार वैल्यूज दी हैं, तो एक वैल्यू जो मैक्सिम, इससे ज्यादा है, ये सीक्वेंस का वैल्यू इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इस नंबर से ज्यादा नहीं जा रहा है ना, यहीं तक जा रहा है सपोज, तो इसका मतलब ये हो गया अपर बाउंड। अब हमें लोएस्ट अपर बाउंड चाहिए, तो लोएस्ट अपर बाउंड यही वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इस वैल्यू से ज्यादा नहीं जा रहा ये सीक्वेंस, ठीक है। तो इसलिए लोएस्ट अपर बाउंड हो गया और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड हो गया। तो अभी ये सीक्वेंस में ग्रेटेस्ट, हाँ, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम और लोएस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम कहते हैं। तो इसमें सुप्रीमम क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू इस सीक्वेंस का वो है 1, सो सुप्रीमम विल बी 1 एंड इन्फीमम हमने देखा कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिट अप टू इन्फिनिटी टर्म्स है ये, डॉट 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 है, तो ये कभी ना कभी जीरो के पास होगा, बट कभी जीरो टच नहीं होगा एक्चुअली, बट जीरो के बहुत पास हो जाएगा, बहुत पास। तो इन्फीमम विल बी 0, ठीक है। तो सुप्रीमम इसका 1 मिल गया, इन्फीमम 0 हो गया। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोएस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फीमम। आई होप ये क्लियर है। अभी सपोज अभी एक एग्जांपल देते हैं, n अपॉन n प्लस 1 xn ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है कि n अपॉन n प्लस 1 है xn, और आपको ये ढूंढना है कि ये इसकी मोनोटोनिसिटी क्या है, मोनोटोनिसिटी क्या है। तो हम लोग सपोज हमने ये देखा कि xn प्लस 1 क्या है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग है तो फिर xn प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम लोग xn, और अगर मोनोटोनिसिटी डिक्रीजिंग है तो xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो xn प्लस 1 माइनस xn हम लोग निकालते हैं, तो वो हम लोग को मिलेगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस n अपॉन n प्लस 1 दिस इक्वल्स टू n प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n upon n plus 1 into n plus 2, this will be equal to n square plus 2n plus 1 हो गया ये, तो 2n कट गया,
तो 1 ही बचा, 1/n+1 n+2 हमें मिल गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो और हाँ, n इज नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये वैल्यू हमेशा विल बी ग्रेटर देन 0। अगर n पॉजिटिव है दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मतलब ये अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ओके, और अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो तो मतलब होगा कि ये इंक्रीज हो ही नहीं रहा, तो ये एक फिक्स्ड नंबर है। और लेस देन 0 होगा इफ xn+1 xn less than 0 then monotonically decreasing। ओके, आई होप ये एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैसे निकालना। तो आप बस बेसिकली xn+1 xn करो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, अगर लेस देन 0 मिला तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। सीक्वेंस इज बेसिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, सो xn विल बी इक्वल टू, सपोज हमने मान लिया 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 1/2 raised to r minus 1 raised to n minus 1। ठीक है, हमने सपोज ये मान लिया कि ये एक है xn ये है, तो इसका मतलब क्या है, आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, x1 विल बी 1 बट x2 विल बी 1 प्लस 1/2, क्योंकि xn क्या है 1 प्लस 1/2 डॉट 1/2 रेज़ टू n माइनस 1 तक है, तो तो ये हो जाएगा, ये कैसे आया हमको 1/2 रेज़ टू 1 माइनस 1 प्लस 1/2 रेज़ टू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। वैसे ही x3 कैसे मिलेगा, x3 विल बी 1 प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स प्लस 1/4। ठीक है, तो ऐसे हमको मिलता जाएगा। तो x, तो हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये सीक्वेंस हमेशा इंक्रीज हो रहा है। सो ये इंक्रीज हो रहा है बट इसका कोई ना कोई, बट आप ये देखो ये जीपी है। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई, और हमें सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला मालूम है, तो इसका कोई ना कोई अपर बाउंड होगा। तो अपर बाउंड निकालने के लिए अगर हम x को इन्फिनिटी मान ले, n को इन्फिनिटी मान ले, इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन x इन्फिनिटी, और यू कैन से जैसे xn, क्योंकि हमने लिख दिया है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन xn विल बी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 1/2 रेज़ टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब ये इन्फिनिट है। 1/2 रेज़ टू इन्फिनिटी एक्चुअली आई डोंट थिंक हमको लिखना चाहिए, हम डॉट 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 ही लिख देंगे। और हाँ, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक है, तो इसका क्या है जीपी का, फर्स्ट टर्म a इज 1, कॉमन रेशियो r इज 1/2, तो इसका क्या फॉर्मूला a/1 माइनस r, जीपी का सम का फॉर्मूला है ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, a/1 माइनस r। तो a क्या है 1, कॉमन रेशियो इज r 1 माइनस 1/2, तो इसका आता है 1 माइनस 1/2 1/2 तो 2। ठीक है, तो इसका मतलब है जब
x इन्फिनिटी ले लिया तो ये 2 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है, और ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है, आप देखोगे x1 छोटा, x2 उससे बड़ा है, x3 उससे भी बड़ा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 2 तक ही जाएगा, तो कन्वर्ज हो रहा है ये 2 पे। ओके, 2 पे कन्वर्ज हो रहा है एंड इसका लोअर बाउंड विल बी 1, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड लोएस्ट अपर बाउंड विल बी 2। ठीक है, 1 क्यों? क्योंकि 1 है सबसे छोटा टर्म, और 2 क्यों? क्योंकि x जब आप इन्फिनिटी लोगे तो 2 ही जाएगा, 2 से ज्यादा नहीं जाएगा। 2 से ज्यादा ये टर्म जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने इन्फिनिट जीपी का सम ले लिया तो 2 तक ही आएगा। तो आपने बहुत सारे टर्म्स भी ले लिए, ठीक है, तो भी वो 2 से कम ही रहेगा। 2 इज द मैक्सिमम लिमिट जहां तक ये जाएगा। अच्छा, अभी आते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड डेफिनेशन ऑफ x। तो सपोज कोई x माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है बेसिकली? तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे तो आपको ये मिलेगा, x लाइज बिटवीन एल प्लस एप्सिलॉन और x लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन। तो इसका अगर आप ड्रॉ करोगे एक स्ट्रेट लाइन और उस पे एल ले लिया, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, और ये वैल्यू सपोज एप्सिलॉन है, तो ये हो गया एल प्लस एप्सिलॉन, ये वैल्यू एप्सिलॉन है, तो ये हो गया एल माइनस एप्सिलॉन। तो ये है, ये बेसिकली ये मान लो एरिया। ठीक है, एक्चुअली सर्कल मानने की जरूरत नहीं है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब ये होता है कि एल से थोड़ा कोई ज्यादा वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, एक्स कौन सा वैल्यूज ले सकता है, ये एक्स है। ठीक है, तो एक्स ये वैल्यूज ले सकता है या फिर एक्स ये वैल्यू ले सकता है, एल प्लस एप्सिलॉन या एल माइनस एप्सिलॉन, या इसके बीच में, इसके बीच के सारी वैल्यूज ले सकता है बेसिकली। मतलब x विल लाई बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन एंड l प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो जब हम लिमिट निकाल रहे हैं, सपोज हम लोगों को लिमिट दिया है, वो मैं आगे बताऊंगा एक लिमिट के प्रॉब्लम में, डेफिनेटली मैं बताऊंगा। बट ये बेसिकली एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है, आप ये समझ लो कि ये ऐसा होता, इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू l प्लस एप्सिलॉन और l माइनस एप्सिलॉन के बीच में होगा। ठीक है, और हाँ, हम ये क्यों लेते हैं, तो कोई भी आप फंक्शन है उसका अगर आप लिमिट निकाल रहे हो, सपोज हम लोग को दे दिया 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 का लिमिट निकालना है, लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका लिमिट हम कैसे निकालते हैं, हम डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने 2n बाय n प्लस 1 बाय n अपॉन n बाय n प्लस 3 बाय n, this will be equal to 2 plus 1 by n अपॉन 1 प्लस 3 बाय n। और अगर आप n इन्फिनिटी डालोगे तो 1 बाय n 0 हो गया, 2 प्लस 0 अपॉन 3 बाय n भी 0 हो गया, 1 प्लस 0, तो इसका लिमिट 2 मिल गया आपको। ऐसे लिमिट निकालता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि एप्सिलॉन डेफिनेशन क्या है इस लिमिट का। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 ये दिया है, इसका आपको निकालना है एप्सिलॉन डेफिनेशन से कि ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है कि नहीं।
ठीक है, तो आपने, हाँ, तो हमने देखा कि इसका लिमिट कैसे हमने फाइंड आउट किया, n इक्वल्स टेंस टू जब इन्फिनिटी है तब इसका लिमिट इज 2। ठीक है, तो हम लोग इसको -2 कर देंगे। जो क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन में सपोज ये दिया क्वेश्चन में, ये हमने निकाला, n को इन्फिनिटी डाल के, तो इसका मॉड शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो 2n + 1 अपन n + 3 -2, 2 क्या, ये l है लिमिट, और ये हमें क्वेश्चन में दिया 2n + 1 n + 3। तो हम अगर सब इसे सॉल्व करेंगे तो 2n + 1 -2n - 6 अपॉन n + 3 लेस देन एप्सिलॉन, ये एक अलग है। ठीक है, हाँ, सो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2n कट गया, तो ये 5 अपॉन n + 3, क्योंकि मॉड है तो -5 हो गया, n + 3, सॉरी अबाउट दैट, हाँ, 5 अपॉन n + 3 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, हाँ, तो इसमें अब एक और चीज़ आती है, हमको ये प्रूव करना है कि 5 अपॉन n + 3 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर आप सपोज हमको प्रूव करना है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, सपोज हमको प्रूव करना है कि 3 इज लेस देन 10। ठीक है, मान लो हमको नहीं मालूम कि 3 10 से बड़ा है कि छोटा है, बट अगर हमने प्रूव कर दिया, हमें ये मालूम है, बट ठीक है, हमें ये मालूम है कि 3 इज लेस देन 5, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमने प्रूव कर दिया कि 5 इज लेस देन 10, तो 3 भी लेस देन 10 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि 3 तो 5 से छोटा है। तो अगर आप ये चीज अप्लाई करोगे, सेम चीज, तो हमको क्या लेना है, हमको ये चीज याद रखो, हमको 5 अपॉन n + 3 से एक बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, अगर हमने कोई बड़ा नंबर लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दिया, तो 5 अपॉन n + 3 भी प्रूव हो जाएगा अपने आप कि वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो 5 अपॉन n + 3 से बड़ा क्या होगा, 5 अपॉन n + 3 से बड़ा इज 5 अपॉन n, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को बेसिकली छोटा कर दिया, तो ओवरऑल बढ़ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 5 अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है बेसिकली, अगर हम n को यहाँ पे ले लेंगे कि n इज ग्रेटर देन 5/एप्सिलॉन, सो फॉर सम n नॉट, ठीक है, फॉर सम n greater than n naught, n greater than equal to n naught, ये चीज हम लोग को प्रूव करनी है। ठीक है, कि n नॉट इज, हाँ, तो हम लोग को बेसिकली ये चीज हमको मिल गई। ठीक है, n नॉट इज ग्रेटर देन 5/एप्सिलॉन, n इज ग्रेटर देन 5/एप्सिलॉन। अब फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ये हमेशा ट्रू होगा। अब ये ट्रू कैसे होगा, हमको क्या, ये हमको यहां तक मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी रैशनल नंबर से बड़ा आपको एक ना एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 5/एप्सिलॉन कोई एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा जो 5/एप्सिलॉन से बड़ा होगा, तो n नॉट कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा जो 5/एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट तो कोई ना कोई हमें n नॉट ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए n के सारे वैल्यूज विल बी ग्रेटर देन 5/एप्सिलॉन। सो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यू कैन डायरेक्टली से कि ऐसा कोई ना कोई हमें n मिल ही जाएगा, n नॉट, जो दैट इज ग्रेटर देन 5/एप्सिलॉन। So that basically proves कि ये this is convergent. Thus is
कॉन्वर्जेंट। हाँ ओके, और हम को कोई सीक्वेंस दिया है, सपोज वो सीक्वेंस सपोज एस क्यू है, ठीक है। तो हम लोग को इसका बेसिकली प्रूव करना है कि कॉन्वर्जेंट है कि नहीं बाय एप्सिलॉन डेफिनेशन। तो हम लोग ने ये जो किया है 2n+1 अपॉन n+3 माइनस 2 इज लेस का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, वो क्यों किया है, ठीक है। तो कोई सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो सीक्वेंस है, सपोज कोई सीक्वेंस है, ठीक है। सपोज वो ऐसा ऐसे 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 करके एक वैल्यू पे आ रही है, ठीक है। ये एल है और ये जो वैल्यू है जिस पे आ रही है, ठीक है। तो वो ये जो वैल्यू आ रही है ना एल पे, ये तो ये वैल्यू बेसिकली ये जो रेंज है, ये दिस इज एल प्लस एप्सिलॉन, ये एल प्लस एप्सिलॉन है और ये वाला एल माइनस एप्सिलॉन है। तो एक रेंज के बीच में ही आएगा एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो एल एल के पास आएगा बट एग्जैक्टली एल नहीं होगा, एल से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, एल से थोड़ा कम हो सकता है। तो इसलिए हम एल प्लस एप्सिलॉन और एल प्लस माइनस एप्सिलॉन लेते हैं। तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो एस क्यू एल से थोड़ा, सो इसका मतलब क्या होता है, एस क्यू विल बी एल से थोड़ा ज्यादा हो सकता है या एल से थोड़ा कम हो सकता है, इसके बीच में ही होगा, ठीक है। आई होप दिस मेक्स इट मोर क्लियर। अगर आपको कोई मिल गया कि सपोज कोई भी टर्म है जैसे एन क्यूब प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 इज लेस देन, कोई भी आपको टर्म मिल गया एप्सिलॉन, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि सॉरी ये एन स्क्वायर ले लो और एन क्यूब ले लो, तो नहीं होगा क्योंकि हाँ एन स्क्वायर एन क्यूब। तो ये लेस देन एप्सिलॉन आपको प्रूव करना है फॉर सम वैल्यू। आपको क्या प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में प्रूव पहले क्या करना है कि कोई ना कोई एन एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ओके। ये एन क्यूब है प्लस 3, ठीक है। तो इसके लिए भी आप वही सेम चीज यूज करोगे, जैसे यहां पर आ गए आप, अब ऐसे ही आपको टर्म मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आ गए तो आपको इससे कोई बड़ा नंबर चाहिए, तो आपको एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एन क्यूब इससे बड़ा है ना, और एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर अपॉन एन क्यूब भी इससे बड़ा है। तो 3n स्क्वायर अपॉन एन क्यूब इससे बड़ा है, तो एन स्क्वायर हट जाएगा, ये 3 भी कट जाके 1 हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 3/n। सो 3/n हमको लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो हमको बेसिकली प्रूव क्या करना है, n शुड बी ग्रेटर देन, n को यहाँ पे ले आए, ठीक है, n शुड बी ग्रेटर देन 3/एप्सिलॉन। तो फॉर सम बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप आ जाओगे, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यू कैन से कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा जो 3/एप्सिलॉन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप बेसिकली प्रूव कर दिया आपने, ये कोई ना कोई एन नॉट होगा एग्जिस्ट जिसके लिए जो 3/एप्सिलॉन से ज्यादा होगा जिसका वैल्यू, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, ठीक है।
ओके गाइस, मैं वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और आपको अगर आगे का सीक्वेंसेस का आपको वीडियोस देखना है तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके देन गाइस, चलो बाय।